हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है, हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य करते रहना है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहोगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पूरा पार्लर का क्लासेस, एक एक करके हर पैराग्राफ, हर चैप्टर, जितना भी जो भी छोटी छोटी सी बातें होती हैं वो भी जो हम एक्चुअली प्रैक्टिकल में सीखते हैं, जब हम खुद से करते हैं तब सीखते हैं। जब हमने खुद से पार्लर खोला होता है या हम काम खुद से करते हैं तब ये चीज़ें सीख पाते हैं। तो वो चीज़ें भी मैं आपको इन क्लासों में बताऊंगी। उसका फर्स्ट डे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से आईब्रो को सेट करना क्या होता है, आईब्रो बनाना क्या होता है, थ्रेडिंग क्या होता है, क्यों होता है, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। बहुत से लोगों को क्या रहता है ना, बहुत से लोगों को ये है कि हम तो पूरा हमें नहीं सीखना है, हम सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हमें सिर्फ मेकअप सीखना है, हम सिर्फ मेकअप करेंगे और बाकी हमें और चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट भी बन रहे हो, अगर आप सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट की तरफ जा रहे हो, आपको और कुछ नहीं करना आना चाहिए, तब भी आपको आईब्रो सेट करना तो आना ही चाहिए है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है जिसकी आईब्रो नहीं बनी हुई है, उसका शेप सही नहीं है, तो आप उसको शेप कैसे दोगे। अगर वो ब्राइडल है या फिर उसने कोई अच्छा मेकअप करवाया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ कंसील से हाइड करोगे तो वो फ़ोटो शूट में अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप सामने से देखोगे ना, तो जो बाल होते हैं, आईब्रोज़ के जो बाल होते हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस जगह पर यहाँ पर आप कितना भी उसको कंसील कर लीजिए, लेकिन वो बाल ज़रूर नज़र आते हैं कि इस जगह पर बाल हैं। जो बात जब हमारी आईब्रो बनने के बाद जो फिनिशिंग आती है, जो क्लीनिंग आती है ना, उसमें होती है ना, वो नहीं होता कि आप सिर्फ कंसील से काम कर दीजिए। आजकल तो देखिए मेकअप आर्टिस्ट कितना कुछ करने लग गए हैं। जब भी वो मेकअप करते हैं उससे पहले वो फेशियल रिमूव ज़रूर करते हैं। फेशियल हेयर जो होते हैं हमारे बालों पर, जो बहुत से लोगों की ये ज़्यादा होता है, अपर लिप्स काफ़ी होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो फोरहेड पर भी होता है। जब अपन देखते हैं तो इतना महसूस नहीं होता। आप ध्यान से देखिए, हर किसी के फेस पर फेशियल हेयर ज़रूर होता है, किसी के ऊपर बहुत कम होता है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। सो आप देखिए कि वो लोग रेज़र से, जो फेशियल हेयर रिमूव के लिए रेज़र आते हैं उनसे रिमूव करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो जब भी आप, अब मान लीजिए आप रेज़र से तो नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको इतना तो आना ही चाहिए कि आप आईब्रो सेट कर सको, एक्स्ट्रा बाल हटा सको, ये सब कुछ। और ये से सब कुछ सिर्फ धागा चलाने से नहीं आता, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है प्रॉपरली। वरना आप धागा चलाने के चक्कर में सीधा आईब्रो बनाने बैठ गए तो आप कट ही लगा दोगे। सो ये चीज़ नहीं करना है। सो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास देखिए ये 2 डायरियाँ हैं। जब मैंने सीखा था, सबसे पहले जब मैंने सीखा तो मैंने बहुत ही छोटे से कस्बे से सीखा, जहाँ जहाँ मैं रहती वहाँ से मैंने सीखा। सो तब ये बहुत पुराना है, ये 2008 का है। सोचिए, जब मैं, ये 2008 की डायरी है और शायद मैंने पार्लर सीखना स्टार्ट किया था, आई थिंक 2009 या 10 में किया होगा, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उस टाइम। और उस टाइम पार्लर का बहुत ज़्यादा महत्व भी नहीं था, आदमी इतना ज़्यादा नहीं लेता था कि हर कोई करवाता हो, ऐसा नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी आईब्रो मेरी खुद की शादी पे करवाई थी। सोचो, जब मैंने सीखा था तब भी मैंने नहीं करवा पाया था। इसके अकॉर्डिंग, इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें थ्योरी के लिए क्या लिखा हुआ है। इसमें थ्योरी में लिखा है कि बहुत कुछ खास नहीं लिखा होगा, देखो इसकी थ्योरी में, ये देखो बहुत कम लिखा हुआ है। थ्रेडिंग चैप्टर लिखा है, बस सिर्फ इतना सा लिखा है, इतना सा, है ना। और जो जो फिर मैंने बाद में जब एडवांस कोर्स किया तब मैंने सीखा, तो उसकी थ्योरी में देखिए कितना सारा लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। ये सिर्फ एक आईब्रो का ही है। हाँ, ये देखिए, ये सिर्फ थ्रेडिंग के बारे में। देखो 2 पेज का पूरा जो थ्योरी है ना, वो पूरी 2 पेज की बनी हुई है। देखिए, एक ये और फिर एक ये और एक ये आता है। मतलब जब कुछ नहीं था उस टाइम पर, देखिए बस छोटा सा, इतना सा था, इतना सा। अब मैं आपको इसको पढ़ के बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखा है एक्चुअली। इसमें लिखा है कि थ्रेडिंग, नॉर्मल सी बात है। तो थ्रेडिंग बनाते समय सबसे पहले ग्रोथ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ पाउडर लगा लेते हैं।
पाउडर लगा के एक कोटिंग कर लेते हैं। फिर पहले उल्टी वाली भौं को, मतलब आईब्रो को पीछे खड़े होने के बाद उसको बनाते हैं और शेप देते हैं। उसके बाद उसको ऊपर से बनाते हैं, फिर ऊपर की साइड से शेप देते हैं। दोनों तरफ से एक ही आकार देने के बाद आप दूसरी साइड वाली भौं पर आते हैं और उसको आप फ्रंट से बनाते हैं, आगे से। सो आपको जैसे आपने पहली वाली भौं को शेप दिया है, उसी तरह आपको दूसरी वाली भौं पर भी शेप देना है। और फिर उसके बाद आपको माथा क्लीन करना है। अगर क्लाइंट चाह रहा है तो, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, क्लाइंट चाह रहा है तो इसमें तो इतना ही लिखा है कि अगर लास्ट में माथा क्लीन करना है, साफ़ करना है और फिर कोल्ड क्रीम लगा दें। बस इसकी थ्योरी इतनी सी है, इसमें कुछ नहीं है। अब मैं आती हूँ आपको जो एडवांस कोर्स किया था उसमें थ्योरी क्या है। सो उसमें इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि भौं के बालों को निकालने की अनचाही पद्धति है थ्रेडिंग। रोएं स्त्रियों की सुंदरता में बाधा डालते हैं। पुराने ज़माने की स्त्रियां रों को निकालने के लिए उपटन, हल्दी, आटा आदि का यूज़ किया करती थी, जैसी जड़ी बूटियों का प्रयोग करती थी। आज इस समस्या के लिए अनेक उपाय हैं, जिसमें से एक उपाय है थ्रेडिंग। सो थ्रेडिंग में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट क्या हैं? इसमें हम 40 नंबर का थ्रेड यूज़ करते हैं, टेल्कम पाउडर लेते हैं, कॉटन लेते हैं, एस्ट्रीजेंट लेते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लेते हैं। तो ये भी है इसमें कि एंटीसेप्टिक क्रीम भी लेते हैं। थ्रेडिंग कहाँ पर करते हैं? आईब्रो पर करते हैं, फोरहेड पर करते हैं, अपर लिप्स, चिन, साइड ब्लॉक पर करते हैं। इन एरिया पर हम थ्रेडिंग करते हैं। थ्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें, इसमें पहले पाउडर लगाना ज़रूरी है। थ्रेडिंग करने में ज़्यादा खिंचाव हो जाता है तो थ्रेड को गीला करके, अगर आपको मतलब फील हो रहा है कि आप जब थ्रेड कर रहे हो और धागे में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो आप थ्रेड को गीला करके भी थ्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लो बहुत से लोगों का क्या है ना, आईब्रो का बाल काफ़ी मोटा होता है, सो आप उन लोगों को इस तरीके से कर सकते हो। आप थोड़ा सा थ्रेड गीला कर लीजिए और उसके बाद थ्रेडिंग करनी चाहिए। फिर है आईब्रो थ्रेडिंग। 40 नंबर मतलब 40 नंबर का थ्रेड लें। पैर पर जहाँ रोए हों वहाँ अलग अलग आकार के आईब्रो पेंसिल से बनाकर शेप, और फिर उसके ऊपर आप थ्रेड को चलाएं। अब थ्रेड को चलाने के लिए एक सिरे को आप मुंह में पकड़ लें, दूसरे हाथ से आप थ्रेड में 5 से 6 अंटे लगाना है। इसके बाद वो हेयर निकालना है जो अनचाहे। और जब आप रोएं निकालते हो तो रों को उनकी विपरीत दिशा में थ्रेडिंग करनी चाहिए। रोज़ाना कम से कम 1 घंटे थ्रेडिंग करने की कोशिश करें। आईब्रो में अलग अलग शेप में बनाना, आईब्रो के अलग अलग शेप बनाना सीखें। अब जो भी आईब्रो का शेप वो मैं आपको बता दूंगी। मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं आपको दे दूंगी स्क्रीनशॉट के लिए कि आपको जो आईब्रो है वो कितने शेप की होती है और उसमें क्या क्या शेप होते हैं। काफ़ी सारे शेप की आईब्रोज होती हैं, आपको काफ़ी सारे शेप देने होते हैं। वो मैं आपको सीधा पिक्चर डाल दूंगी, इसके ऊपर एक फ़ोटो लगा दूंगी, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो उसके बाद है अपर लिप्स। इसका मतलब है लिप्स के ऊपर वाला पार्ट जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। यदि उसमें सावधानी पूर्वक थ्रेड ना किया जाए तो स्किन कट सकती है, इसीलिए वहाँ पर स्किन टाइट करने के बाद ही थ्रेडिंग करना चाहिए। और उसके बाद आप वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर एस्ट्रीजेंट लगाना बिल्कुल ना भूलें। फोरहेड, मस्तक की थ्रेडिंग करने के लिए पहले क्लाइंट से ऊपर नीचे की स्किन को पकड़वा लीजिए। अब मैं आपको इसको बता देती हूँ कि ये एक प्रैक्टिकली चीज़ है कि ऊपर नीचे की स्किन आपको ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने चलते हो ना तब आपको समझ में आता है। इस तरीके से पकड़वाना होता है ऊपर की स्किन
और नीचे की स्किन इस जगह पर। जब ये चीज़ क्लीन खिंच जाती है ना, ये स्किन, बहुत लोगों को इस जगह पर बहुत दिक्कत होती है, कट लग जाते हैं, तो आप उनको इस तरीके से खिंचवा लीजिए और उसके बाद यहाँ पर जब थ्रेड चलाओ ना, बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और एकदम क्लीन कर देगा आपके जो जितने भी फोरहेड पे बाल होंगे वो। सो साइड ब्लॉक को भी आपको गाल, इसका मतलब है गाल और कान के नीचे का हिस्सा, इसकी थ्रेडिंग से पहले क्लाइंट से चिन और एयर टाइट करवा कर ही थ्रेडिंग करना चाहिए इस जगह पर। जैसे कि यहाँ पर आप इस जगह को पकड़ लीजिए यहाँ, और आप यहाँ भी पकड़ लीजिए। जब आप इस तरीके से पकड़ लोगे तो भी आप बहुत आराम से कर लोगे, अदरवाइज आप हवा भर के ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया साइड ब्लॉक। अब चिन एरिया पर भी आपको इसी तरीके से करना है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के बाद रखने योग्य बात है, थ्रेडिंग करने के बाद एस्ट्रीजेंट लगाना चाहिए। यदि स्किन रेड हो जाती है ज़्यादा उस पर, यदि क्लाइंट की स्किन रेड हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो आप उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम से मसाज कर देना चाहिए। मसाज करोगे क्रीम जब भी हम यूज़ करते हैं, जो वीट वगैरह होती है, हेयर रिमूवल क्रीम, वो सब एप्लीकेशन में आती हैं। और जो डेप्लीकेशन में हम बालों को जब थ्रेड के थ्रू निकालते हैं, धागे की थ्रू, तो उसको डेप्लीकेशन कहते हैं। सो बहुत बार क्या होता है, आप लोग जब थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करते हो तो अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लेते हो कि आधी आईब्रो आपको बनानी है और आधे से आपको डाउन कर देना है। ऐसा नहीं करते हैं। इसका एक सही इसकी भी एक सही थ्योरी होती है, एक सही तरीका होता है, वो भी मैं आपको ज़रूर बता रही। अभी मैं आपको यहाँ पर पिक्चर लगा दूँगी, आप देख लेना और उसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखना और देखना कि उसमें किस तरीके से है। आपको 70% आईब्रो को यहाँ तक लेके आना है, इस जगह तक, और 30% आईब्रो आपको नीचे डाउन करना है, ना कि आपको 50% ऊपर और 50% नीचे। ऐसा नहीं करना होता, बिल्कुल ही भद्दी लगती है वो, और बहुत से लोग ऐसा बना देते हैं। ऐसा नहीं करना। काफ़ी लोगों की इस तरीके की आईब्रो होती ही है जिसमें उनकी आईब्रो यहाँ हाफ, मतलब 50 ऊपर की तरफ गई होती है और 50 नीचे की तरफ गई होती है। वो अच्छी नहीं लगती है। आपको उसको सही शेप देना है। आप कोशिश कीजिए कि उसकी जो आईब्रो है उसको आप यहाँ तक लेके जाओ, 70% तक लेके जाओगे। जो 70% जो एरिया है वो यहाँ तक आए उठा हुआ, और जो 30% एरिया है, ये जो इसकी टेल वाला, ये 30% एरिया नीचे डाउन की तरफ है। आपको अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर मैं आपको बता ही रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर लगा ही रही हूँ। सो आप उसको देख लीजिए। जो मैंने पिक्चर लगाया है उसमें आपको सही से समझ में आ रहा होगा कि कितना डाउन करना है और कितना ऊपर उठा के चलना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बाय, राधे राधे।